गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। हमसे बोला गया है शो दैट द पॉइंट ए 3,0 बी 4,5 सी -1, ए एंड डी -2, -1 टेक्स इन ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस। हमसे कहा गया है ए बी सी डी, ये क्या दे रखे हैं हमें, एक वर्टेक्स दे रखी है, एक वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है और डी भी वर्टेक्स है। बेसिकली ये सब क्या है, कोने हैं। और ये सभी कोनों को जब आप जोड़ोगे, जब ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने से क्या बनेगा, आपका एक रोम्बस बनेगा। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब सबसे पहले आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए कि रोम्बस हमारा होता क्या है। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। रोम्बस आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, क्लियर। अब इसमें होता क्या है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा रोम्बस है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये सभी क्या दे रखे हैं, इसकी वर्टेक्स हैं। सो ए बी सी और डी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक रोम्बस। अब रोम्बस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। क्या, जैसे इसकी क्या होती है बेटा, 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड हैं, ए बी सी सी डी और डी ए, ये इसकी 4 साइड हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती हैं, 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स का मीन्स कोने, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और डी भी क्या है, इसकी एक वर्टेक्स है। देन ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्लियर। जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। मींस ए से लेकर बी तक की लेंथ आपकी इक्वल होगी बेटा किससे, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। ये सभी साइड्स क्या होंगी बेटा, आपकी इक्वल होंगी। देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो क्या है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्लियर। जैसे हमारा स्क्वायर था तो स्क्वायर में हमारे डायगोनल्स क्या थे, इक्वल थे। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें स्क्वायर था। सो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, d1 इक्वल d2। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स क्या हमारे, ये a से लेकर c तक और b से लेकर d तक, ये क्या है, हमारे डायगोनल है d1 और d2, क्लियर। सो इसके डायगोनल्स होते हैं d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम इस रोम्बस के लिए क्या करेंगे, अगर हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी। मींस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और डी सी इक्वल डी ए, क्लियर। हमें सभी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होंगी और हमें ये बताना होगा जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, नॉट इक्वल है। हमें क्या क्या चीज़ें प्रूफ करनी है, पहली चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो करनी है ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए, गॉट इट। ये होगी हमारी फर्स्ट चीज जो हमें प्रूफ करनी है। देन हमें एक चीज और देखनी होगी, क्या, d1 इज नॉट इक्वल टू d2। आप इसे बोल सकते हो AC इज नॉट इक्वल टू BD, क्लियर। जैसे ही हम ये दोनों चीजें प्रूफ कर देंगे सो हम बोल सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जितना कुछ भी मैंने लिखा है आपको ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आपको रोम्बस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ा या कॉन्सेप्ट वीक है इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझा दी हैं। ये आपको एग्जाम में या फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये चीज़ें नहीं लिखनी है। ये हमारा एक बेस है जो कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्लियर। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा, आपका पहले जगह बना लेते हैं।
ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैंने साइड में कर दी हैं। क्लियर। सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे या फिर सीधे अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम किस में अप्लाई करेंगे, हम साइड निकालेंगे बेटा आपकी ए बी। ठीक है, ए बी हमारी क्या होगी, ए बी। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा हमारा, और फार्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 4,5। क्लियर। सो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारा x1, 0 क्या होगा बेटा y1, 4 होगा आपका x2 और 5 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर। ये सभी चीज़ें हम किस में करेंगे बेटा, फॉर्मूले में हमारे पुट करते हैं। सो ए बी अंडर रूट x2 क्या है बेटा आपका 4 है, x2 माइनस x1 क्या हो गया बेटा 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 4 माइनस 3 क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा 5 ही होगा स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1 ही हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो अंडर रूट 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 26। क्लियर। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 26 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या होंगे आपके 2 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 13। क्लियर। अब यहाँ पे कोई भी आपका पेयर नहीं बनना है तो आपका ए बी आपका क्या रहेगा, ए बी आपका एज इट इज रहेगा क्या बेटा अंडर रूट 26। क्लियर। अब हमारे ए बी की डिस्टेंस आ गई है, अब हम निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। सो बी सी इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे, b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4,5 और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा आपके -1,4। क्लियर। 4 हो जाएगा हमारा x1, 5 हो जाएगा हमारा y1, -1 क्या है बेटा आपका x2 और 4 क्या है आपका y2। क्लियर। ये सभी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा आपका बी सी इक्वल अंडर रूट x2 क्या है बेटा -1 -4 x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 26। हमने अभी सॉल्व करा था, अंडर रूट 26 और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। सो आपका जो बी सी है, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी के बीच का डिस्टेंस होगा अंडर रूट 26। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसके बाद क्या बेटा, हमारा बी सी आ गया, अब हम निकालेंगे सी डी। क्लियर। सो सी डी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सी डी इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। सो हमारे c के कोऑर्डिनेट क्या हैं, c के कोऑर्डिनेट हैं बेटा आपके -1,4 और d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके -2,-1। क्लियर। -1 होगा क्या बेटा आपका, -1 होगा आपका x1, 4 होगा आपका y1, -2 क्या है बेटा आपका x2 और -1 क्या है बेटा आपका y2। अब हम ये सभी वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सो आपका सी डी इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा -2 और x1 क्या है बेटा आपका -1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? सो इक्वल अंडर रूट -2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 और -4 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस माइनस प्लस, देन 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट का आपका 26। क्लियर? और हमें पता है ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, जैसा कि हमने पहले देख लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आपका सी डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 26। क्लियर? अब हम सेम फॉर्मूला किस में अप्लाई करेंगे, डी ए निकालने में, ए डी की डिस्टेंस निकालने में। सो ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारे पॉइंट्स क्या हैं, ए के हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा आपको 3, 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -2, -1। गॉट इट? यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका x1, 0 क्या हो जाएगा आपका y1, -2 होगा आपका x2 और -1 क्या होगा बेटा आपका y2। ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका AD इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा ये बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 5 25, माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, देन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 26 को और सॉल्व नहीं कर सकते तो ये क्या आ जाएगा आपका, एज इट इज रहेगा AD इज इक्वल अंडर रूट 26। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, वो क्या है, हमने कहा था अगर कोई भी आप शेप आपकी रोम्बस है तो उसमें क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो सभी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। मीन्स AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल DA। तो अब ये देखिए हमारा AB बेटा क्या आ रहा है आपका, AB आ रहा है अंडर रूट 26, CB आपका क्या आ रहा है अंडर रूट 26, CD क्या आ रहा है बेटा आपका अंडर रूट 26 और DA या फिर AD क्या आ रहा है आपका अंडर रूट 26। तो सभी साइड्स हमारी क्या आ गई हैं, एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं और वो क्या आई हैं आपकी 26। ऑल साइड्स क्या हो गई हैं बेटा आपकी इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। All the 4 sides are equal। क्लियर? सभी साइड्स हमारी इक्वल हैं। अब अभी भी हमारा पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो सकता कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो हम क्या करेंगे, अब डायगोनल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो डायगोनल्स हमारे क्या हैं, AC और BD आर बोथ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। क्लियर है? सो हम AC और BD क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस निकालेंगे। सो AC की बात करते हैं पहले। AC इज इक्वल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा,
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 3,0 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b नहीं सॉरी c, डायगोनल्स निकालने हैं ना, तो ये क्या आएगा आपका? c आएगा, c। तो c के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा आपके? -1,4। क्लियर। यहाँ पर 3 हो जाएगा बेटा आपका x1, 0 होगा आपका y1, -1 होगा आपका x2 और 4 क्या होगा बेटा आपका? y2। अब ये सभी वैल्यूज फॉर्मूले में क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? AC इज इक्वल √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 4 स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 4 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? अंडर रूट 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 16। क्लियर। 16 प्लस 16 क्या होता है बेटा आपका? 32। क्लियर। इसे और आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 32 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 1 जा कैरी गया 1, 12, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर। सो यहाँ पर आपके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे इसके? 32 के फैक्टर्स होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो यहाँ पे आपके 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, फिर 2 इंटू 2, अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपका? सिंगल 2। 2 इंटू 2 क्या होता है बेटा आपका? 4, सो 4 अंडर रूट 2। क्लियर। सो AC की डिस्टेंस क्या होगी? AC के बीच की डिस्टेंस है आपकी 4 अंडर रूट 2। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा डायगोनल क्या था? नेक्स्ट डायगोनल था हमारा BD। क्लियर। सो BD में अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। BD इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारा B क्या है? B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4, 5 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? -2, -1। क्लियर। स्क्वायर क्यों लगा दिया? अब यहाँ पर 4 क्या है बेटा आपका? x1, 5 क्या है आपका? y1, -2 है आपका x2 और -1 क्या है आपका? y2। ये सभी वैल्यू ऑफ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? BD इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सो माइनस का 6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट -6 स्क्वायर क्या होगा? 6 6 जा 36 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, देन 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल 36 प्लस 36 क्या होता है? 36 प्लस 36, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 7 क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 72। अब इसे अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम बेटा? इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 72 को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है आपके पास? 2 3 जा 6 कैरी गया 1, 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 कैरी गया 1, 16, 2 8 जा 2, 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। क्लियर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। यहाँ पर आपके पेयर बन जाएंगे, एक पेयर 2 का बनेगा और एक पेयर 3 का। तो ये क्या आएगा? इक्वल 2 इंटू 3 अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा बेटा? 3 2 जा 6, 6 अंडर रूट 2। क्लियर। सो आपकी जो BD होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी? BD वो क्या होगा? इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2।
अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका डायगोनल्स क्या थे, पहला डायगोनल हमारा क्या है ए सी हमारा क्या है 4√2, ए सी हमारे पास क्या है 4√2, क्लियर। बी डी हमारे पास क्या है बी डी हमारे पास क्या है 6√2, क्लियर। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये जो आपका ए सी है वो बी डी के क्या है नॉट इक्वल है, क्लियर। हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए यही प्रूफ करना था कि सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स क्या आपके D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होना चाहिए, क्लियर। तो वो क्या होगा इस कंडीशन में हमारा रोम्बस होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या क्या, 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमने ऊपर लिखा था AB इक्वल BC इक्वल CD इज इक्वल DA, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। देन हम क्या लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्लियर। सो इसी सब के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, क्लियर। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूफ नहीं करनी थी, हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें प्रूफ करनी थी। पहला क्या था, पहली चीज़ आपकी ये थी कि हमें शो करना था कि ABCD ये सब पॉइंट्स किसके हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं मतलब वर्टेक्स जो हैं वो किसके हैं, रोम्बस की हैं। तो उसके लिए हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ABCD हमारा क्या है एक रोम्बस है। बट हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी थी, वो क्या हमें फाइंड करना था, लिखा था ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ये जो रोम्बस है हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इधर आते हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या होता है बेटा, हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, क्लियर। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सो क्या आ जाएगा आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल की जगह आप क्या लिख सकते हो, D1 इंटू D2 भी आप लिख सकते हैं। अब हाफ तो आपका एज इट इज आ जाएगा, D1 और D2 हमारे क्या है D1, ये जो आपने AC निकाला है ये आपका डायगोनल 1 था, तो D1 क्या हो जाएगा आपका 4√2, और ये जो आपका BD था ये क्या था हमारा डायगोनल 2 था, तो ये क्या था आपका 6√2। बस हमें यही करना है D1 इंटू D2। तो D1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे आपका AC, और D2 क्या था आपका BD इक्वल 1/2 एज इट इज आ जाएगा। AC हमारा क्या था बेटा 4√2 इंटू BD हमारे पास क्या था 6√2, क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं हम, क्या कैंसिल आउट इसे कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, क्लियर। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा है 1 इंटू 2√2 इंटू 6√2, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसे थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं, क्या 1 इंटू ये जो 2√2 है ना, असल में क्या है 2 इंटू √2, क्लियर, मल्टीप्लाई 6√2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है 6 इंटू √2, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसी स्टेप से कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ज़रा आराम से समझना है ये चीज़। इक्वल ये जो आपके अंडर √2 और √2 हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। जब सेम अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते हो
तो वो क्या होती है, सिंगल बन जाती है, मीन्स 2 आ जाएगा इसकी जगह पर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी, क्या 1 इंटू 2 इंटू 6 और इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें सेम रहता है, तो 1 इंटू 2 क्या रहेगा 2 ही रहेगा। देन 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा 12 और 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 24। तो ये क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये क्या है हमारे रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल नहीं हमारे रोम्बस का एरिया, हमने रोम्बस का निकाला है ना, तो ये क्या है बेटा हमारे रोम्बस का एरिया। गॉट इट। अब इसे फटाफट नोट कर लीजिए। यहां से नोट करना चालू करिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक दो स्टेप वहाँ पर कम कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस आप अपना सॉल्यूशन छोटा करने के लिए यहाँ पे स्टेप कम कर सकते हैं। मैंने चीज़ें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसलिए करी हैं ताकि हर बच्चे को चीज़ें समझ में आएँ, किसी को भी ये कन्फ्यूजन ना रहे कि माइनस से प्लस कैसे हो गया या फिर कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, इसलिए मैं क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिटेल में कर रहा हूँ। गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।